एक सवाल मेरे पास किसी ने पूछा था कि जब फिर अगली बार सत्ययुग में त्रेता युग शुरू होगा तो हनुमान जी होंगे, तो उनको तो मालूम होना चाहिए क्या होने वाला है, राइट, उनको तो पता होना चाहिए राम, तो वो फिर भूल कैसे जाते हैं, है ना। तो उसका वो ऐसा है कि ये जो 7 चिरंजीवी हैं वो इस काल खंड के हैं। जब ये पूरा वक्त खत्म होगा, इनका पर्पस है दशावतार के आखिरी अवतार कल्कि का साथ देना, उनकी मदद करना। राइट, काली जो मेन विलन होने वाले हैं इस युग के, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ, ठीक है। वो होने के बाद जब कलयुग खत्म होगा तो कलयुग के साथ सब चीज खत्म हो जाएगी, ये 7 चिरंजीवी भी खत्म हो जाएंगे। ओके, मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब अगली बार जब सतयुग शुरू होगा ना तो ये सब कुछ फिर से होगा, ये सब लोग फिर से आएंगे। फिर अगेन घटना फिर से सेम होगी, फिर रामायण और महाभारत होगा? नहीं, घटनाओं में परिवर्तन आएगा, हर बार घटनाओं में परिवर्तन आता है। कैसे? देखिए, जो लोग विष्णु पुराण मानते हैं उनका मानना है कि पहले विष्णु आए, फिर उन्होंने शिव और ब्रह्मा को बनाया। जो शिव पुराण मानते हैं उनका मानना है कि पहले शिव आए, फिर उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को बनाया। एक शक्ति पुराण भी है जिनका मानना है, वो उसकी मान्यता रखने वाले मानते हैं कि सबसे पहले शक्ति आई। अच्छा, उन्होंने इन तीनों को बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अब साइंस के लैंग्वेज में आप बात करें तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके एक एटम बनाते हैं, है ना। वैसे ही डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर और क्रिएटर मिलके पृथ्वी, सृष्टि बनाते हैं। वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलके शक्ति बनाते हैं। तो ये अलग अलग मान्यताएं इसलिए हैं, और ये सब सही है, ये तीनों में से कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये अलग अलग काल के हिसाब से ये बात अभी तक आ गई हैं आगे। तो बाद में भी होगा, लेकिन चीज़ें परिवर्तित होंगी। जैसे कि और क्लियर समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कृष्ण जी द्वारका में बैठे हुए थे और ब्रह्मा आए उनसे मिलने। तो उनके जो वॉचमैन थे, जो डोर कीपर थे, उनको बोला गया कि जाके कृष्ण को बताइए कि हम आए। तो अंदर गया, उसने बोला कि कृष्ण जी को बताया कि ब्रह्मा जी आए। तो कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि उनसे पूछ के आइए कि कौन से ब्रह्मा है वो। ये गए पूछने, ब्रह्मा जी बुरा लग गया, बोले कौन से ब्रह्मा, मतलब क्या, हम ही हैं जो हैं। तो पैर पटकते हुए अंदर कृष्ण जी के सामने आए, बोले ये कैसा सवाल है कि कौन से ब्रह्मा है, और कौन है ब्रह्मा। तो कृष्ण जी ने अपना विराट रूप विष्णु का लिया, उन्होंने सारे रेल्म्स खोल दिए। मतलब वो चीज़ जो आप और मैं अपनी इस आँख से नहीं देख पाते। तो उनको दिखा कि कई ब्रह्मा हैं जो अलग अलग स्वांस पे बैठ के उड़ रहे हैं। किसी का 5 सर है, किसी का 3 सर है, किसी का 4 सर है, किसी का 1 ही सर है। तो हमारे जो ब्रह्मा है उनका 1 सर काट दिया था शिव जी ने गुस्से से। हमारे ब्रह्मा मतलब अभी के हमारे वक्त जो अपनी पौराणिक कथाओं में, हाँ, हमारे पौराणिक कथाओं में इस रेल्म के, इस यूनिवर्स के जो ब्रह्मा हैं, उन पे एक बार शंकर जी को नाराजगी हो गई थी तो त्रिशूल चला दिया था, तो 1 सर कट गया था। तो जब उनको बाकी ब्रह्मा दिखे ना, तो उनमें ऐसे भी ब्रह्मा थे जिन्होंने वो गलती नहीं की थी, तो उनका सारे सर थे। और ऐसे भी ब्रह्मा थे जो इनसे भी ज़्यादा गलती कर चुके थे, तो उनके 2 या 1 ही सर बचा था। तो आने वाला जो अगला जो पूरा सर्कल होगा जिसमें आप और हम नहीं होंगे, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें परिवर्तित होंगी। वो क्या होंगी वो समय तय करेगा। काल चक्र में है वो, काल चक्र में हो सकता है कि अगली बार आप और मैं बैठे हों, लेकिन आप लेखक हों और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इस पर मैंने एक फिल्म भी देखी थी, और एक मेटाफिजिक्स का एक सिद्धांत भी है कि आपके पैरेलल भी एक यूनिवर्स हैं जी। और पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है अक्षत राइटर ना हो, अक्षत कहीं के राजा हो। बिल्कुल हो सकता है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, बट सेम चेहरे, सेम फेस, सेम स्ट्रक्चर, सेम दुनिया कहीं और यूनिवर्स में है। तो इस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द की बात हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर कि अक्षत दूसरे रेल में राइटर ना हो, राजा हो। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। भगवान करे सच हो जाए। दूसरा, बहुत सारे रेल्म्स हैं। अक्षत कोई और है जी, वो अक्षत कोई और है। हाँ, कोई भी हो, बट अक्षत है, पर वो राजा है। तो मल्टीवर्स भी हमारे उसमें बहुत बहुत बार अलग अलग तरीकों से, क्योंकि जैसे आपने बोला कि ब्रह्मा, कई ब्रह्मा है और हर ब्रह्मा अपनी एक दुनिया में एक ब्रह्मांड में है। बिल्कुल, अपने यूनिवर्स में सबका एक यूनिवर्स, सबका अपना एक यूनिवर्स है। बिल्कुल। और वो ब्रह्मा उस दुनिया को देख रहे हैं। बिल्कुल। और पैरेलल अक्षत भी कई हैं, पैरेलल प्रकाश भी कई हैं। करेक्ट, कई हैं। तो ये सब कुछ पैरेलल चल रहा है एक काल चक्र में, या फिर कुछ आगे पीछे तालमेल है, ऐसा कोई मतलब? देखिए, हम लोग जो बोलते हैं ना कि हम 3D में रहते हैं ना, 3 डायमेंशन। राइट, बिल्कुल। हम 4th और 5th डायमेंशन देख नहीं पाते। राइट।
हर वो चीज़ जो हम नहीं देख पाते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। देख तो हम हवा भी नहीं पाते हैं, लेकिन है ना। ऑक्सीजन तो नहीं देख सकते हम, मगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो अलग अलग गैसेस हैं जो हमको जिंदा रखती है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पेड़ मर जाएंगे, और पेड़ मर जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जितनी ज़रूरत ऑक्सीजन की है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की भी है ऑक्सीजन को बनाने में, क्योंकि पेड़ जिंदा है, पर हमको दिखते तो नहीं है। वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशंस हैं, हमें नहीं दिखता। हमें नहीं, पहले वालों को दिखते थे। अच्छा। सतयुग के लोगों को ये सब की समझ थी। अब बड़े आराम से सवाल पूछा जा सकता है कि अभी बैठ के कुछ भी बोल दो, प्रूफ कैसे करोगे? राइट। एक रोज प्रकाश जी, नासा ने एक बहुत कमाल का बड़ा सा टेलीस्कोप बनाया, और नासा ने पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया को बताया कि बीच में सूरज है और 9 ग्रह उसके आसपास घूम रहे हैं, और ये जो 9 प्लैनेट्स हैं जिसके बीच में सन है, इसको हम सोलार सिस्टम बोलेंगे। ये हुआ है अभी 200-250 साल पहले। राइट। ठीक है ना। क्या आपको लगता है कि जब इन्होंने बोला कि सोलार सिस्टम बोलेंगे, उसके बाद हमने सौरमंडल शब्द का इजाद किया? बिल्कुल नहीं। हम 9 ग्रहों की पूजा हर चीज में कई 100 सालों से कर रहे हैं, 1000 साल से कम कर रहे हैं। आपके घर में, हमारे घर में, सब जगह, हर हिंदू परिवार में 9 ग्रहों की शांति की पूजा होती है। आप नया घर बनाइए, आपके घर में बच्चा पैदा हो, आपके घर में किसी का देहांत हो जाए, है ना, तो वो चावल का ढेर लगाते हैं, उस पर हम 9 सुपारी रखते हैं और 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। हम 9 ग्रहों का नाम दिया हुआ है हमने एस्ट्रोलॉजी में, वो 9 ग्रह हम पे असर करते हैं। करेक्ट है ना? बिल्कुल सही। तो हमको सौरमंडल पता था। राइट। टेलीस्कोप हमने नहीं बनाया, लेकिन हमको सौरमंडल पता था ना। ये नहीं पता कि कैसे पता था, मगर पता था। राइट। पहला व्यक्ति जिसका नाम, जिसने वेस्टर्न कंट्रीज में कहा था कि पृथ्वी गोल है, उसको एंटी क्राइस्ट बोल के टांग दिए थे, हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा दे दिए थे। ठीक है, कि उसने बोला था कि पृथ्वी गोल है। जब वो वहाँ बोल के उसको फांसी पर टांगा जा रहा था ना, तब भी आपके भारत में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड और गोल मतलब गोल। तो हमको बिना पूरे पृथ्वी को नापे पता था कि पृथ्वी गोल है। चलिए एक बार के लिए भी मान लीजिए कि गलीलियो ने पहले बोला और हमने बाद में भूगोल का नाम दिया। साउथ में जाइए, अनगिनत ऐसे मंदिर हैं जिसमें वराह अवतार बना हुआ है। अभी सब ने कांतारा देखी ना, कांतारा में वराह अवतार की बात हुई कि सुअर जैसा उनका मुंह है, बोर फेस बोलते हैं, और 2 सींग हैं। एक उस समय की पुराणों में कहानी लिखी हुई है कि एक हिरण्यकशिपु करके एक राक्षस था जो पृथ्वी को ले जाके क्षीर सागर के अंदर डुबो दिया था। तब विष्णु जी ने वराह अवतार लिया था, उसको हरा के क्षीर सागर से जब उन्होंने पृथ्वी बाहर निकाली थी, उन्होंने यहाँ रख लिया था। तो उन मूर्तियों में जो हजारों साल पहले बनी हुई मूर्तियों में वो जो चीज़ रखी ना, वो गोल है, वो फ्लैट नहीं है, स्क्वायर नहीं है। तो हमको पता था कि पृथ्वी गोल है। हम पहले बोलते थे कि पुष्पक विमान, आदमी उड़ता था उसमें, तो लोग हंसते थे। कई साल बाद राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने एक दिन प्लेन बनाया और आदमी उड़ गया। तो लिखा गया कि नाउ अ न्यू हिस्ट्री इज मेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अ मैन कैन फ्लाई। हमने बोला यही तो हम बोल रहे थे कि मैन कैन फ्लाई। तो विमान शब्द बना हुआ है ना हमारा, विमान पुराण के नाम से पूरा पुराण लिखा हुआ है कि कैसा होता था विमान, उसका फ्यूल क्या होता था, उसका मैकेनिज्म क्या होता था, उसमें लोग कहाँ बैठते थे, वो जमीन कैसे छोड़ता था। एक और बात, जमीन कैसे छोड़ता था कि अगर कोई विमान पे पुराण लिख रहा है तो उसको मालूम होगा ना कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। ऑब्वियसली ग्रेविटी पता होगी, पर आपको और मुझे क्या पता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन के पैदा होने के 1000 साल पहले एक शख्स थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी किताब में 3 लाइनें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि जैसे अग्नि का काम है हर चीज़ को भस्म करना, जैसे पानी का काम है हर चीज़ को शीतलता प्रदान करना, ठंडक देना, वैसे ही पृथ्वी का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना। ब्रह्मगुप्त मर गए, 500 साल बाद भास्कर 2 के नाम से एक और शख्स आए। उन्होंने उनकी किताब की इन 3 लाइनों को उठाया और उसकी डिटेलिंग की, और उन्होंने लिखा कि ब्रह्मगुप्त ने 500 साल पहले जो लिखा है कि पृथ्वी का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना, उसको आज मैं शब्द दे रहा हूँ। वो शब्द है गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मगुप्त के मरने के 500 साल बाद न्यूटन पैदा हुए थे, लेकिन हमको सिखाया गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी।
तो हम अगर हमने गुरुत्वाकर्षण शब्द और सौरमंडल शब्द और ग्रेविटी को पहले बना लिया था, तो हमने विमान भी पहले बना लिया था। हमको पता था कि पृथ्वी गोल है और 9 ग्रह घूम रहे हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसका असर हम पे हर रोज होता है, और उसको सौरमंडल कहते हैं। ऐसा है। वाह।